6 और 20 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखो 6 और 20, तो 6 और 20 के हम गुणनखंड करेंगे वापस कि 2 के लगाया, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 20 के भी गुणनखंड कर लेते हैं। 2 एकम 2 0 और 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, ये गुणनखंड आए हमें। अब 6 के गुणनखंड तो हैं 2 इंटू 3 और 20 के गुणनखंड हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। हमें इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो पहले निकालते हैं हम HCF का मतलब कि इसमें कॉमन संख्या कौन सी है। अब देखो कॉमन हमारे सिर्फ इसमें 2 कॉमन है, इधर 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, और यहाँ 2 है लेकिन एक और 2 नहीं है, और यहाँ 5 है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं, तो हमारा 2 कॉमन हो गया। तो ये HCF हमारा 2 होगा। हमें निकालना है LCM। अब LCM में अधिकतम घातांक है वो लिखनी। देखो 2 की घात 2, 2 की घात 2 इंटू ऊपर बचे 3 और इधर 5, 2 की घात 2 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 5, गुणा कर लो इसको। 4 को 3 से गुणा किया 12 और 5, 12 को 5 से गुणा करेंगे 12 पंजे 60, ये हमारा LCM आया। हाँ, हो सकता है कि आपको LCM निकालना इस विधि से नहीं आता है, तो हम इसके लिए एक दूसरी विधि भी हो रही है। A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। A इंटू बी का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या तो 6 है और दूसरी संख्या 20 है, तो 6 इंटू 20 बराबर HCF हमने निकाले 2 है, इंटू हमें LCM ज्ञात करना है LCM। तो ये इंटू में संख्या इसके बटे में आ जाएगी, तो 6 इंटू 20 बटा 2 बराबर LCM। इसको काट दो, 2 एकम 2 0, 10 को 6 से गुणा करेंगे तो 60 बराबर LCM। तो ये LCM 60 आया और इधर भी 60। तो हम इस विधि से भी आप LCM ज्ञात कर सकते हैं अगर बाई चांस आपको गुणनखंड में कोई भी दिक्कत आती है। तो आज हम संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करेंगे। अब हमारे पास में जो संख्याएं हैं 6, 72 और 120, हमें इसको किससे निकालना है? गुणनखंड विधि से निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे? 6, 72 और 120 के गुणनखंड करेंगे। देखो 6 के गुणनखंड करेंगे तो इसमें आपको पता है कि 0, 2, 4, 6 और 8, जिस संख्या में इकाई की संख्या ये हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये 6 है तो हम इसमें 2 का भाग लगाएंगे। अब 2 की टेबल कितनी बार बोले तो 6 आ जाए, तो 2 तिया 6। अब इधर आ गया 3, 3 इसमें नहीं है ना, तो हम 3 में 3 का भाग लगा देंगे, तो 3 एकम 3। ऐसे हम 72 के गुणनखंड करेंगे। इसमें देखो 2 हैं इकाई की संख्या और 2 इसमें है, इसका मतलब 2 से पूरी पूरी बार भाग जाएगा। तो अब हमें इसमें 7 में 2 का भाग लगाना, तो 2 तिया 6, 2 आठी 2 चौक 8 तो ज़्यादा हो जाते, तो 2 तिया 6। अब इधर 7 में से 6 गया तो 1 बच गया, इधर हो गया 12। अब 2 की टेबल कितनी बार बोले तो 12 आ जाए, तो 2 छंग 12। अब वापस इकाई की संख्या 6 है तो ये इसमें है तो वापस इसमें 2 का भाग जाएगा। अब 2 की टेबल कितनी बार बोले तो 3 आ जाए, कम आ जाए तो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो 2 एकम 2। अब 3 में से 2 घटाया तो बचा 1, ये कितने हो गए? 16। अब 2 की टेबल कितनी बार बोले तो 16 आ जाए, तो 2 आठी 16। वापस 2 का लगाएंगे इसमें, 2 निम 18। अब देखो इसमें 9 है, इसमें हमारी इकाई की संख्या 9 आ गई और इसमें नहीं है, तो इसमें लगेगा 3 का, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ऐसे ही हमारा 120 के गुणनखंड करेंगे। 120 के गुणनखंड 2 का लगेगा, 2 छंग 12 0, फिर 2 का लगेगा, 2 तिया 6 0, 2 का लगेगा, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब 15 आप इन दोनों को टोटल करो कि 1 और 5 कितने होते हैं? 6, तो 6 3 की टेबल में आते हैं, इसलिए हम इसमें 3 का भाग लगाएंगे, तो तीनों पंजे 15 और 5 एकम 5। अब हमें 6, 72 और 120 के गुणनखंड, 6 के आए 2 इंटू 3 और 72 के आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे ही 120 के आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें इसका पहले निकालना है HCF निकालेंगे। तो HCF का मतलब जो कॉमन संख्या, देखो इसमें हमारा सिर्फ एक तो 2 कॉमन है और एक जो हम इसमें कॉमन निकालते हैं ये वाला 3, ठीक है, तो ये कॉमन संख्या हमारी ये हो जाएगी। तो इसमें से तो 1 2 और 1 कॉमन हो गया हमारा 3।
अब इनको गुणा करेंगे, 2 तिया 6, तो हमारा जो HCF होगा वो 6 होगा। अब हमें निकालना है इसका LCM। LCM का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। अब लघुत्तम समापवर्तक में क्या करना है कि आपको अधिकतम घातांक लेनी, जैसे इसमें 2 की घात 3 है, इसमें भी 2 की घात 3, तो एक तो लिख लेंगे हम 2 की घात 3। अब हाईएस्ट घातांक इसमें 3 की घात क्या है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 इंटू, और एक बच रहा है 5। अगर हो सकता है कि इस सवाल में हमारे 3 की घात 3 होती तो हम 3 की घात 2 नहीं लेते और 3 की घात 3 लेते। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, 2 की घात 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 5। 8 को 5 से गुणा किया, 8 पंजे 40, 40 इंटू 9, तो 9 चौक 36, तो 360 हमारा LCM होगा।